जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 की। देखिए, मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, कौन लोग तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से कारण सहित मैंने उसमें बताई थी। लेकिन फिर भी उस वीडियो पर लगभग 350-400 लोगों के कमेंट ऐसे आए जो सिर्फ वही पूछ रहे थे कि मेरा इतना, क्या मैं तैयारी करूं, मेरे इतने बन रहे हैं, क्या मैं तैयारी करूं। क्योंकि देखिए, जब से आंसर की आई है लोगों के मार्क्स घट गए हैं। जो 60 वाले थे वो 50 पर आ गए हैं, जो 70 वाले थे वो 60-65 पर आ गए हैं। इसलिए लोगों के मन में ज़्यादा दुविधा है। दूसरी सबसे ज़्यादा दुविधा डाल रखी है लोगों के मन में इस आयोग ने कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की है। तो आज हम एक बार फिर से मैं आप सबको एक बहुत ही विस्तृत तरीके से, शायद आपकी इस बार समझ में आ जाए, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़, एक मेरी गलती क्या, ऐसे ही जैसी दुविधा में आप लोग फंसे हुए हैं ऐसी दुविधा में मैं फंसा हुआ था कि मेरा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। एक एग्जाम में मेरे साथ पिछले साल ये हुआ था, तो मैं उसकी बात आपको बताने वाला हूँ और मैं चाहूँगा कि वो गलती आप ना दोहराएं। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो साथियों, वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों के मन में ये जो दुविधा है वो उत्पन्न कहाँ से हुई है। देखिए, इसके दो कारण हैं। आपके मन में दुविधा उत्पन्न होने के दो कारण हैं। पहला, आयोग द्वारा एग्जाम से पहले कोई भी कट ऑफ का निर्धारण, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है, उसको ओपन नहीं करना, उसकी घोषणा नहीं करना। पहला कारण तो ये सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, एक जो आयोग के चेयरमैन हैं, आयोग के चेयरमैन महोदय का जो एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, इंटरव्यू आपने भी वो सुना होगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम कोई कट ऑफ नहीं लगाने वाले हैं, सबका स्कोर कार्ड जारी करेंगे, सारे लोगों अप्लाई कर सकते हैं, हम उसमें से टॉप के 15 गुना को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो कि जैसे कि लेखपाल भर्ती में लगभग 8000 पद हैं, 7882, उसके 1,20,000 हम बुलाएंगे। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन पैदा किया है वो इस इंटरव्यू ने किया है। तो देखिए, मैं इसको लेकर आपको क्लियर कर दूं कि ये इंटरव्यू जो चेयरमैन महोदय का है, ये पैट एग्ज़ाम से पहले का है और ये चीज़ सिर्फ ओरल है। ये चीज़ सिर्फ ओरल है, कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन इसका नहीं है, कहीं भी लिखित में इसका कोई आदेश ना तो जारी हुआ है ना अभी तक। एग्ज़ाम के इतने दिन के बाद भी अगर ऐसा करने वाले ये लोग होते तो शायद अब तक इस तरह का कोई नोटिस जारी कर देते। तो देखिए, ये चीज़ तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वो 1,20,000 को बुलाने वाले। उसका मैं कारण भी बताऊँगा आपको, कैसे नहीं बुलाने वाले, क्या दिक्कतें आएंगी, क्यों वो पॉसिबल नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि 1,20,000 को बुलाने वाले, क्योंकि उसका अगर इस तरह का कोई बयान होता और ये आयोग में चर्चा चल रही होती तो अब तक उसका आदेश कुछ ना कुछ धरातल पर हमें देखने को मिल जाता। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम पहले इसी को मान लेते हैं। चलिए, 1,20,000 को बुलाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सभी से आवेदन लेंगे और 1,20,000 लोगों को बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे मेंस एग्जाम के लिए। अब आप एक बात सोचिए, सभी से अगर वो आवेदन लेंगे, उन्होंने कोई कट ऑफ भी निर्धारण नहीं किया, सिर्फ आवेदन लेने के लिए बता दिया, जो भी योग्यता उन्होंने रखी, चाहे CCC मांगी चाहे नहीं मांगी, दोनों कंडीशन में हम बात करेंगे। अगर पहले मान लो उन्होंने CCC नहीं मांगी, जैसा पिछले उसमें था, CCC नहीं मांगी, 17 लाख लोगों ने फॉर्म जो एग्ज़ाम दिया है, 17 लाख लोगों ने दिया है, तो उसमें से मैं समझता हूँ 12-13 लाख लोग आवेदन जरूर करेंगे। जब कोई कट ऑफ का निर्धारण नहीं होगा, 12-13 लाख लोग आवेदन करेंगे। अब जो आवेदन करेंगे उसमें से वो 12-13 भी नहीं तो 5 लाख कर देंगे। आप सोचेंगे कि जिनके कम हैं वो तो आवेदन करेंगे ही नहीं, 5 लाख तो करेंगे ही। 5 लाख को तो भरोसा होगा, 5 लाख लोगों को तो भरोसा होगा कि शायद हमारा हो जाएगा, CCC वाले नहीं मिले उनको। अब इन 5 लाख में उन्होंने 1,20,000 छांट लिए, 1,20,000 छांट लिए, बाकी कितने बचे? 3,80,000। उनको कहाँ भेजेंगे ये? उनका जो उन्होंने आवेदन लिया है, उनका जो फीस लेंगे उसको कहाँ भेजेंगे ये? क्योंकि देखिए, जब आपने मेंस के लिए लोगों से आवेदन लिया तो आपको परीक्षा करानी पड़ेगी उनकी। आपने जिन लोगों के लिए मेंस में आवेदन लिया है उनकी परीक्षा करानी पड़ेगी। ये कोई शॉर्ट लिस्ट वाला एग्जाम नहीं है कि सारी, ऐसा कब होता है, सभी से आवेदन कब लिए जाते हैं? जब सिर्फ मेरिट के आधार पर, हाई स्कूल, इंटर या एजुकेशनल जो हमारी एकेडमिक मेरिट है उसके आधार पर जहाँ भी रिजल्ट बनता है। कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ सिर्फ एकेडमिक के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, एकेडमिक के आधार पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है या सिलेक्शन किया जाता है, वहाँ इस तरह की चीज़ें होती है कि सभी से आवेदन ले लिया, फिर जितने चाहिए थे हमने उनको बुला लिया। लेकिन जब आपको पता है कि सामने मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए, तो मेन एग्जाम में इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। इससे इस विवाद से
बचना चाहेगा आयोग, क्योंकि देखिए 3,80,000 जो लोग बचेंगे उनके फीस, जब आपने उनको एग्ज़ाम ही नहीं दिलाया तो उनसे फीस क्यों ली? जब आपने उनको एग्ज़ाम नहीं दिलाया, क्योंकि फीस जो एग्ज़ाम फीस ली जाती है उसमें फीस में देखिए एग्ज़ाम फीस भी होती है, आपको जानकारी होगी, एग्ज़ाम फीस भी होती है उसमें, जो हम शुल्क देते हैं परीक्षा शुल्क आवेदन करते समय, उसमें एग्ज़ाम फीस होती है। तो जब आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिलाया तो उन लोगों से फीस क्यों ली? तो इसमें देखिए विवाद हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, 1,20,000 छांट लेंगे, उनको पता कहाँ से चलेगा कि इनके पास ये है या नहीं है? टॉप के वो छांटेंगे, नहीं किया आवेदन। एक दूसरी चीज़ जो आती है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए इसमें होगा क्या, क्या हो सकता है, किन लोगों को बुलाया जा सकता है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आयोग जब लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा उसमें लेखपाल से संबंधित सारी योग्यताओं का निर्धारण होगा, क्या चाहिए, CCC चाहिए या नहीं चाहिए। तो आयोग वहाँ पर एक कट ऑफ जरूर लगाएगा, मिनिमम कट ऑफ, नोटिफिकेशन में या है नोटिफिकेशन से पहले घोषणा कर दे या नोटिफिकेशन में दे दे, एक कट ऑफ आयोग को लगानी ही पड़ेगी। चाहे वो 50% लगा दे, चाहे, मैं ये नहीं कह रहा कि कम लगाएगा, चाहे वो 60% लगा दे, मैं ये नहीं कह रहा कि 40% लगाएगा, कुछ ना कुछ कट ऑफ तो उसको लगानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ कट ऑफ उसको लगानी पड़ेगी। और देखिए ध्यान रखना, ये याद रखना, ये चुनावी साल है, कुछ महीने बाद ही चुनाव होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बैठाएंगे, किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाएंगे, किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, कट ऑफ का निर्धारण करने के लिए दूसरी चीज़ देखिए, कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे क्योंकि 10th वाले दिए थे, पैट का एग्ज़ाम 10th वाले भी दिए थे, अब वो लेखपाल के लिए तो नहीं एलिजिबल हैं, अब कुछ तो पास किए ही होंगे। 10th वाले जितने भी लोग एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, कुछ तो पास किए होंगे ना, 1000 2000 कुछ तो पास किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सारे फेल हो गए होंगे 10th वाले, ठीक है। एक तो 10th वाले बाहर हो जाएंगे, 10th वाले बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो दूसरे स्टेट से एग्ज़ाम देने आए थे उन्होंने भी आवेदन किया था, आपको जानकारी होगी, आपने पढ़ा था, 20 से 25,000 लोग वो थे आउट ऑफ स्टेट वाले जो थे, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट वाले लोग थे वो बाहर होंगे। तीसरी चीज़, जो सिलेक्टेड हैं, मैंने पहले ही बताया था, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो लेखपाल के वेतनमान से ऊपरी वेतनमान पर पहले से सिलेक्टेड हैं, वो इसमें आवेदन नहीं करेंगे। उन्होंने पैट ये सिर्फ लोअर के लिए दिया था, मैंने आपको बताया, सिर्फ लोअर वाले एग्ज़ाम के लिए उन्होंने पैट दिया था, ये लोग यहाँ से बाहर होंगे। तो देखिए टॉप में से इन तीनों को जब आप हटाएंगे तो काफ़ी लोग उसमें से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे। दूसरा चुनावी साल है, कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश कराएंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अब देखिए ये बात होगी, ये चीज़ मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपकी समझ में ये सब आ गया होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, ज़्यादा से 1,20,000 वाला जो था ये काम नहीं करने वाला, 1,20,000 वाला जो आयोग का था, ये फॉर्मूला उनका काम नहीं करने वाला। अगर ऐसा होता तो अब तक कोई ना कोई आदेश निर्देश निकल चुके होते, आपको पता चल गया होता, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि मेरी गलती, देखिए जिस तरह की दुविधा में आप हैं, जो 60 से नीचे वाले 55 वाले अभ्यर्थी आप जितने हैं पैट क्वालिफाई, इसी दुविधा में पिछले साल मैं था। पिछले साल लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक BO की परीक्षा कराई थी, BO खंड शिक्षा अधिकारी। इसमें एक एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, योग्यता जो मांगी थी, B.Ed मांगा गया था, ठीक है। तो जिनके पास B.Ed नहीं था वो लोग बाहर हो गए थे। BO की जो परीक्षा कराई थी, इसका जो प्री एग्ज़ाम था वो पहले मार्च 2020 में प्रस्तावित था, 22 मार्च को शायद था, 22 मार्च 2020 को प्रस्तावित था। आपको पता है 21 मार्च के आसपास कर्फ्यू लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, एक जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था, ठीक है, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था। फिर ये एग्ज़ाम कराया गया 16 अगस्त को, 16 अगस्त 2020 को, यानी कोरोना के पीक टाइम में एग्ज़ाम कराया गया था। इससे पहले एक B.Ed का एग्ज़ाम हुआ था और एक ये एग्ज़ाम हुआ था। इसकी रिट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़के गए थे इसके एग्ज़ाम को रोकने के लिए, लेकिन आयोग नहीं माना और आयोग ने एग्ज़ाम कराया 16 अगस्त को। ये लगभग इसमें 40 से 50% ही लोग अपियर हुए थे इस एग्ज़ाम में, और लोगों की तैयारी भी नहीं हो पाई थी, मेरी खुद तैयारी नहीं हो पाई थी, मैं भी इसी में था कि शायद एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसी उसमें था। तो मेरा प्री, इसका जो प्री था BO प्री का, वो मेरा उतना अच्छा नहीं गया था जितनी मुझे उम्मीद थी।
मेरा प्री उतना अच्छा नहीं गया था और मैं आपको अपने आप को यही मान रहा था, ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखकर कट ऑफ वाली अपने आप को ये मान बैठा था कि मैं इससे बाहर हो गया हूँ। मैंने अपने आप को इससे आउट मान लिया था और इसकी मैंने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी थी। ठीक है, आता है इसका रिजल्ट अक्टूबर को, अक्टूबर के लास्ट में, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, अक्टूबर के लास्ट में इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट से पहले वही कट ऑफ वाला खेल, कट ऑफ लोग बता रहे थे इतनी जाएगी, वो जो बता रहे थे क्योंकि लोक सेवा आयोग का जो पीसीएस प्री का होता है उसी के आधार पर लोग कट ऑफ बता रहे थे इतनी जाएगी इतनी जाएगी। मेरा उससे 10 से 15 मार्क्स कम बनना था, 10 से 15 20 मार्क्स कम बन रहा था। तो मैंने अपने आप को, क्योंकि एक भी यूट्यूब पर किसी भी टीचर ने, किसी भी चैनल ने उतनी कट ऑफ नहीं बताई थी जितनी कि इसकी गई थी। ठीक है, बीओ प्री आता है, इसका रिजल्ट आता है अक्टूबर में। अक्टूबर में इसका रिजल्ट आता है, दोपहर में 2 से 3 बजे इसका रिजल्ट आ गया था। मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा, मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा क्योंकि मैं अपने आप को बाहर माने बैठा था और मैंने अपनी पढ़ाई भी बंद कर दी थी। मैं अपने नौकरी में लग गया था, मैं अपने जॉब में व्यस्त हो गया था, कोई पेपर ऐसा आने वाला था नहीं तो मैं इसमें लग गया था। ठीक है, अक्टूबर में इसका रिजल्ट आया, 8 बजे मैंने रिजल्ट देखा और मैं प्री क्वालिफाई कर गया था। क्योंकि फेसबुक पर भी चीज़ें चल रही थी, उन्होंने भी देखकर कि प्री की कट ऑफ काफ़ी कम गई है, आप अपना रिजल्ट देखो। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आप अपना रिजल्ट देखो, प्री की कट ऑफ काफ़ी कम गई है। वो कट ऑफ इतनी कम आ गई थी, इतना बेकार पेपर होने के बाद भी मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। अब प्री क्वालिफाई हो गया था, अक्टूबर में था, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को इसका मेंस था। और मेंस में क्या था, मेंस में जो जीएस थी, मेंस में जीएस थी वो रिटन थी, डिस्क्रिप्टिव टाइप का था। और डिस्क्रिप्टिव टाइप में मैंने जीएस इससे पहले कभी लिखी नहीं थी। मेरा पहला पेपर था जीएस को रिटन में लिखने का। हिंदी को मैं लिख चुका था, लेकिन जीएस को रिटन में लिखने का मेरा पहला था। इससे पहले हालांकि मैं लोक सेवा आयोग का 2017 का पीसीएस मेंस दे चुका था, लेकिन उसमें जीएस ऑब्जेक्टिव थी। उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ है, 2017 में जीएस ऑब्जेक्टिव थी। तो मुझे जीएस लिखने का कोई आइडिया नहीं था किस तरह से लिखी जाएगी। दिसंबर में एग्ज़ाम था, अक्टूबर में इसका, नवंबर का महीना मिला, सिर्फ नवंबर और अक्टूबर के कुछ दिन थे, यानी 2 महीने पूरे थे नहीं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब इतने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पूरा सिलेबस था, जीएस में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इको, सब कुछ था। अब इतने सिलेबस को या तो आप पढ़ लो या उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। दोनों में उलझ के रह गया। मैं सिलेबस राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं कर पाया, मैं सिर्फ सिलेबस को पढ़ने में रह गया। ठीक है, क्योंकि मैंने प्री के बाद अगस्त से अक्टूबर तक मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ये मानकर कि मैं फेल हो गया हूँ, प्री मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। 6 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था। हालांकि मुझे उम्मीद थी, पेपर मेरा ठीक हुआ था, उम्मीद थी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने जो तैयारी कर रहे थे, जिनका प्री कंफर्म था, वो लोग तैयारी कर रहे थे प्री के बाद से ही, कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, वो लोग तैयारी कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझसे बेहतर ही होता उनका पेपर, तो मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया और मुझे काफ़ी बुरा लगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ की अपनी गलती को अब तक उसको अब कोसता हूँ खुद को कि मैंने क्यों पढ़ाई छोड़ी थी, क्यों यूट्यूब के कहने में आकर मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी, यूट्यूब की कट ऑफ देखकर, यूट्यूब की वीडियो देखकर। तो देखिए, यही मैं आपसे कहने वाला हूँ कि आप अपने आप को बाहर नहीं माने, आप अपने आप को बाहर ना माने और इसकी तैयारी करते रहें। क्योंकि देखिए, आप एक बात बताइए, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, क्यों, क्या सिर्फ यही नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे थे? आपको आगे तैयारी नहीं करनी, यहाँ से तैयारी छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ेंगे ना, यहाँ से तैयारी नहीं छोड़ेंगे ना। अगर छोड़ देंगे तो ठीक, आप तैयारी छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। लेकिन आप सिर्फ क्या लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे थे? आगे कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, आगे कोई वैकेंसी नहीं आने वाली आपके लिए। तो आप अगर तैयारी करेंगे तो आपके पास खोने के लिए क्या है? आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। पाने के लिए पूरी नौकरी है, पूरा करियर है आपके सामने। अगर आप जब तक कट ऑफ नहीं आती, जब तक लेखपाल का नोटिफिकेशन नहीं आता, पढ़ लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं आपके पास खोने के लिए। लेकिन पाने के लिए पूरी नौकरी है, पूरा जॉब है। समझ में आ रही है आपको? तो जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना कीजिए, खुद को बाहर मत मानिए और पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा, आपको मैं एक अंदाज़ा फिर दे दूँ। मैं बता रहा हूँ, देखिए, कम होंगे, सभी को बुलाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एक कट ऑफ लगाएंगे। मैं फिर आपको बता दूं, एक कट ऑफ लगाएंगे, चाहे वो 40 लगा दें, 50 लगा दें, 60 लगा दें, उससे ऊपर वालों से सभी से आवेदन लिया जाएगा। और जब सभी से आवेदन लिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि सारे लेखपाल में आवेदन करेंगे, कुछ ये वाले बाहर भी हो जाएंगे, जो 10th वाले हैं, जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सब बाहर भी हो जाएंगे। तो ये काफ़ी लोगों को मेंस में बैठाएंगे। और जब देखिए काफ़ी लोगों को मेंस में बैठाएंगे, तो अगर मान लीजिए उन्होंने 40 पर कट ऑफ लगाई और आपके 40 ही % नंबर थे, आपके 40 ही नंबर थे, तो आप और जिसके 90 नंबर होंगे ना, 90 प्लस,
वो दोनों बराबर होंगे, ये आप ध्यान रखना। आप जितने पे भी कट ऑफ लगाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि 40 लगाएंगे, 40 लगाएं या 50 लगाएं आप, और जिसने 90 लगाए होंगे, जिसने 90 करके आया होगा वो जब मेंस में बैठेंगे, लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो आप दोनों बराबर होंगे। हाँ, इसके पास ये प्रॉफिट होगा कि ये पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, ये कैंडिडेट, इस तरह के कैंडिडेट जो 60 से ऊपर वाले, वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, और आप ये मान बैठे कि मैं बाहर हूँ, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ आपसे आगे हो जाएगा, ये कैंडिडेट यहाँ आपसे आगे हो जाएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जिनके भी किसी भी कैटेगरी से हैं, जिसके भी 50 प्लस हैं, जिनके भी 50 प्लस हैं, आप तैयारी करते रहिए, आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ अगर ऊंची चली गई, 60 पर भी चली गई कट ऑफ, तो आपके पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं ना। जबकि 60 पर नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, फिर चुनावी साल है, काफ़ी लोगों को बैठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाने की कोशिश करेंगे, किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। तो आप 50 प्लस वाले, किसी भी कैटेगरी, चाहे महिलाएं हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के 50 वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। और एससी वाले, एससी या एसटी या पीएच वाले, वो अपने 4-5 नंबर और कम वाले भी, जितने 45 वाले भी अगर हैं, तो आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए। एक चीज़ नॉर्मलाइजेशन वाली रह गई है, नॉर्मलाइजेशन का देखिए इतना फ़र्क इस पर नहीं पड़ने वाला, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि 2 मीटिंग में पेपर हुआ है, उसका एवरेज मार्क्स निकाला जाता है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर भी बता रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए, नॉर्मलाइजेशन का कोई ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला, मुश्किल से 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला। नॉर्मलाइजेशन के ज़्यादा चक्कर में मत रहिए। जिनके भी 50 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, वो लेखपाल की तैयारी करते रहिए, जब नोटिफिकेशन आएगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की ये सारी चीज़ें, सारा विश्लेषण आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको ये कैसा लगा? आप अपना अनुमान बताइए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।